नमस्कार, आप सब कैसे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से वुमेन एंजाइटी ज़्यादा महसूस करती हैं, वो वरी ज़्यादा करती हैं, वो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती हैं और उन तीन चीज़ों का इम्पैक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा होता है। हम हमारे देश में मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हम इस चीज़ को एक टैबू मानते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। उसका ये मतलब है कि हम उससे डील करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आज ओवर थिंकिंग, जो हम बहुत वरी करते हैं, जो हम बहुत चीज़ों को सोचते रहते हैं और हमारे दिमाग में उसका चक्कर घूमता रहता है, उस चीज़ को कम करने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा खुश रह सकें। सो 5 ways to stop overthinking. This is what I'm going to talk about today. पहली चीज़, हम जिन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनमें से 90% चीज़ें हमारे साथ होती ही नहीं हैं। हमारा दिमाग का एक नेगेटिव बायस होता है और हम उन चीज़ों के बारे में सोच के ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको हम बहुत बड़ा बनाते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। अगर आपने कभी देखा हो कि अगर चीनी का एक टुकड़ा ज़मीन पे गिर गया है, तो पहले एक कीड़ा या चींटी आएगी, उसको पकड़ने की कोशिश करेगी। और आप ये मानते हैं कि जब एक चींटी आती है तो वो अपने पीछे एक स्मेल या टाइप की चीज़ छोड़ती है और बिफोर वी नो हज़ारों चींटियाँ उसी जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि उनको वो रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स के साथ है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एंड्स कहते हैं। एक नेगेटिव थॉट आता है, उसके साथ मिनटों सेकंडों में हज़ारों नेगेटिव थॉट्स हमको इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो करना क्या ज़रूरी है, आपका जैसे ही कोई ओवर थिंकिंग या वरिंग का थॉट आए, आप पहले वाले थॉट को ही कैच कर लें और एक पॉजिटिव नोट पे जाएं कि मुझे इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए नहीं है, क्योंकि ये हज़ारों ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेगा। पहला तरीका तो ये है। उसके लिए अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अब सेकंड चीज़ जो अवेयरनेस को लेके आती है, वो ये है कि आप जब भी एंग्जाइटी फील करें, जब भी बहुत वरी फील करें, तो उस वक़्त आप शांति से बैठ जाएं और लंबी लंबी सांसें लें। जब आप लंबी लंबी सांसें लेंगे, आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा और आप इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू योर थॉट, आप अपने थॉट को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये थॉट गया, ये थॉट आया, ये थॉट गया, वो थॉट आया। आप अपने थॉट्स के साथ अंदर जंप नहीं कर जाएंगे कि अरे इसके बारे में मुझे करना है, और उसके साथ इंगेज नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये पहली बार नहीं है हमारी ज़िंदगी में कि हमारी ज़िंदगी में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई है। हमारी ज़िंदगी में मल्टीपल टाइम्स पहले भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आई हैं और उनको हमने बहुत बाखूबी उनके साथ डील किया है और उनको हमने बहुत बाखूबी उनसे हम ऊपर उठ गए हैं। तो अगर आप अपने दिमाग के किसी कोने में एक पॉजिटिव स्टोर बैंक रखें उन चीज़ों का, जब आपने पहले बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला था, तो जब आपके पास नई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, आप अपने आप को ये बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं, व्हाट्स द बिग डील, ये तो पहले भी हो चुका है, इससे वर्स सिचुएशंस हो चुकी हैं और मैंने इनको बाखूबी इसके साथ हैंडल किया है। कई बार जब हम अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड नहीं करते, वो अद्भुत, अमेजिंग, ग्रेट क्वालिटीज़ जो हम में है, या वो एब्सोल्युटली वंडरफुल रेजिलियंस जो हम में है, जिससे हमने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को पहले से ही डील करना सीखा है, तो हमारा माइंड भूल जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने 1 महीने पहले खाना क्या बनाया था, या आप 1 महीने पहले इस टाइम पे क्या कर रहे थे, आप उसको भूल चुके हैं।
तो हमारे को अपने आप को वो रिमाइंड करना दैट आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग वेरी चैलेंजिंग सिचुएशंस इन माई लाइफ। तो जब भी कोई नया चैलेंज आता है हम उससे घबराते नहीं हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे में वो क्षमता है, वो ताकत है कि हम इस चीज़ से ऊपर उभर आएं। चौथा पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि आपको तो ऑलरेडी नेगेटिविटी वरी हो रही है, वो उसको और बढ़ा देते हैं, वो उस चैलेंज को लेके और बड़ा हलबू क्रिएट कर देते हैं और कहेंगे अरे ये तो कभी होगा ही नहीं, इसका तो कुछ अच्छा सॉल्यूशन ही नहीं है, कुछ भी नेगेटिव 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 बातें करते हैं। अगर आपके आसपास आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो आप उनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन करना सीखिए। देयर इज़ नो नीड टू इंटरैक्ट विद दोज पीपल जो आपको और नेगेटिव स्पेस में लेके आते हैं, जो आपको और वरी करने पे मजबूर करते हैं, जो आपके लिए कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं लेके आते। इन लोगों से आर्म्स लेंथ डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। मेरे को किसी ने कमेंट्स में लिखा था कि ऐसा कैसे करें अगर आपके घर के लोग, हो सकता है आपकी मदर इन लॉ हो या आपके हस्बैंड हो या आपके फादर इन लॉ हो, आपकी सिस्टर इन लॉ हो, वो इतना नेगेटिव सोचते हैं। तो उसका तरीका ये है, उनके साथ उस कन्वर्सेशन में इंगेज ही मत हो। जब वो नेगेटिव चीज़ें के बारे में बात करना लगते हैं तो आप वहाँ से निकल लें। आप कुछ कह सकते हैं कि मुझे काम करना है, मेरा ऑफिस का काम है, या मुझे खाने में इंगेज करना है। और या अगर आप ब्रेव हैं और उनको ये कह सकें कि मेरे को ये बातें सुननी नहीं है, मुझे अगर आपने मेरे से बात करनी है तो आप पॉजिटिव बात करें, नहीं तो मुझे आपसे बात नहीं करनी है, या मुझे आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंगेज नहीं करना है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उन लोगों से इंगेज ना करें जो बहुत सारी नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। पांचवा तरीका, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी दिमागी सेहत, आपकी फिजिकल सेहत के लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप दूसरों के ऊपर उंगली उठा के कहेंगे इनकी वजह से मैं चिंता करती हूँ, इनकी वजह से मेरी लाइफ में वरी है, तो आपकी वरी कभी जाएगी नहीं, क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ का। आप जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपके आसपास अब गड़बड़ भी हो रहा है, लेकिन उसको आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं समझेंगे, आपकी वरी या एंग्जाइटी ख़त्म नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने आप को रिमाइंड करें, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन यू गिव टू द सिचुएशंस इन योर लाइफ। आप और आप ही अलोन रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एटीट्यूड के लिए और अपनी रिएक्शंस के लिए। तो अगर आप दूसरों पे ब्लेम करेंगे अपनी एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग या वरी के लिए, आप उस चीज़ से उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो ये है मैं उसकी वजह से मैं चिंता करती हूँ, मैं अपने बच्चे के रिजल्ट की वजह से चिंता करती हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से चिंता करती हूँ। अगर आप ये कहें चिंता मैं कर रही हूँ, आई एम द वन हु इज़ एंगेजिंग इन ओवर थिंकिंग और वरीइंग, और मुझे ही इससे बाहर निकलना है, जब आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो आपके लिए ऑप्शंस ज़्यादा क्रिएट होंगे, आप एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ कंप्लेनर। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप अपने लिए इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और वरी कम करेंगे और ओवर थिंकिंग कम करेंगे, क्योंकि अगर आप ये ज़्यादा करेंगे, इनिशियली वो मेंटली आपको इम्पैक्ट करेगा, आगे चल के आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, मल्टीपल ऐसी डिजीज़ को भी अट्रैक्ट करेगा। हमारी ज़िंदगी को अच्छे से चलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए इसके बारे में फोकस करके अपनी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा बेहतर बनाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।